बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम तिमुथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र का अध्याय 3, डैनियल के ग्रंथ का अध्याय 8 और स्रोत ग्रंथ का 101 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। तिमुथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3। अध्यक्ष, यह कथन सुनिश्चित है कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो वह एक अच्छी बात की कामना करता है। अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिंद, एक पत्नी व्रत, संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो। वह मेघ सेवी या क्रोधी नहीं बल्कि सहनशील हो। वह झगड़ालू या लोभी न हो। वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। यदि कोई अपने घर का प्रबंध ठीक नहीं कर सकता तो वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। वह नवदीक्षित नहीं हो जिससे वह घमंडी ना बने और इस प्रकार शैतान का दंड उस पर न आ पड़े। यह भी आवश्यक है कि वह गैर ईसाइयों में नेक नाम हो। कहीं ऐसा ना हो कि वह चर्चा का विषय बने और शैतान के फंदे में पड़ जाए। धर्म सेवा, इसी तरह धर्म सेवक गंभीर तथा निष्कपट हो। वे ना तो मध्य सेवी हो और न लोभी। वे निर्मल अंतकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहे। पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए और अनिंदा प्रमाणित हो जाने के बाद ही वे धर्म सेवकों का कार्य करें। उनकी पत्नियां चुगलखोर नहीं बल्कि गंभीर, संयमी और सब बातों में विश्वसनीय हो। धर्म सेवक एक पत्नी व्रत हो और अपने बच्चों तथा घर का अच्छा प्रबंध करने वाले हो। जो धर्म सेवक अपना सेवा कार्य अच्छी तरह पूरा करते हैं वह प्रतिष्ठा प्राप्त करते और ईसा मसीह के विश्वास के विषय में प्रकट रूप से बोलने के अधिकारी हैं। धर्म का रहस्य, मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा, किंतु यह पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि यदि मेरे आने में देर हो जाए तो तुम यह जान जाओ कि ईश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसे होना चाहिए। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है जो सत्य का स्तंभ और मूलाधार है। धर्म का यह रहस्य निसंदेह महान है। मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, आत्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित हुए, स्वर्गदूतों को दिखाई पड़े, गैर यहूदियों में प्रचारित हुए, संसार भर में उन पर विश्वास किया गया और वह महिमा में आरोहित कर लिए गए। डैनियल का ग्रंथ अध्याय 8, मेढ़ा और बकरा। राजा बेलशाइजर के शासनकाल के 3रे वर्ष मुझे डैनियल को पहले दिव्य दृश्य के समान एक दूसरा दिव्य दृश्य दिखाई पड़ा। उस समय मैं एलाम प्रांत की राजधानी सूसा में था। इस दिव्य दृश्य में मैं उलयू नदी के तट पर खड़ा था कि आंखें ऊपर उठाने पर मुझे अपने और पानी के बीच एक 2 सींग वाला मेढ़ दिखाई दिया। दोनों सींग ऊंचे थे किंतु एक की ऊंचाई दूसरे से अधिक थी और जो अधिक ऊंचा था वह दूसरे के पीछे था। मैंने मेढ़े को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर टक्कर मारते देखा। उसका सामना कोई जानवर नहीं कर सकता, नहीं उसकी शक्ति से कोई भी बच सका।
वह जो चाहता वही करता और बल का प्रदर्शन करता। मैं इस पर सोच ही रहा था कि सारी धरती की सतह पर से होता हुआ पश्चिम से एक बकरा आ पहुंचा। बकरे की आंख के बीचों बीच एक बहुत लंबा सींग था। मैंने जो 2 सींग वाला मेढ़ा नदी के तट पर देखा था, वह उसके पास आकर भारी क्रोध से उस पर झपटा। मैंने उसे मेढ़े पर आक्रमण करते देखा। उसने बड़े क्रोध से मेढ़े पर टक्कर मारी, जिससे मेढ़े के दोनों सींग टूट गए। मेढ़े में उसका सामना करने की शक्ति नहीं रह गई। बकरे ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे रौंद डाला। मेढ़े को बचाने वाला कोई नहीं था। इसके बाद बकरे ने अपनी शक्ति का विस्मयजनक प्रदर्शन किया, किंतु जब वह अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुंचा, उसका बड़ा सींग टूट गया और उसके स्थान पर चारों दिशाओं की ओर संकेत करने वाले 4 विचित्र सींग उग गए। एक सींग से एक छोटा सींग निकला, जो दक्षिण और पूर्व तक महिमा में भूमि की ओर संकेत करते हुए बल प्रदर्शित करने लगा। उसने आगे बढ़ते हुए स्वर्ग की सेना पर चढ़ाई की और उसका एक भाग पटक कर तारामंडल के बड़े भाग को भी गिराया और उसे पद्दलित किया। उसने स्वर्गिक सेना के प्रभु पर भी चढ़ाई की, दैनिक होम बलियां छीन ली और पवित्र मंदिर को ठहाया। स्वर्ग की सेना भी परास्त हो गई और साथ ही अधर्म ने होम बलि का स्थान ले लिया और इस तरह सत्य धूल में मिल गया। यही सींग की विजय थी। तब मैंने न जाने किस स्वर्गिक प्राणी को दूसरे से बोलते सुना, यह कब तक रहेगा? दैनिक होम बलि कब तक बंद होगी? यह विध्वंसकारी अधर्म कब तक बना रहेगा? स्वर्गिक सेना और पवित्र मंदिर और महिमामय भूमि कब तक पद्दलित रहेंगे? उत्तर मिला, जब तक 2300 सांझ और भोर न बीत जाए। उसके बाद पवित्र स्थान की पुनः प्रतिष्ठा होगी। गैब्रियल दृश्य का अर्थ बताता है। यह दिव्य दृश्य देखकर मैं उसके अर्थ समझने का प्रयत्न कर ही रहा था कि एकाएक कोई, जिसकी आकृति मनुष्य जैसी थी, मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय उलय नदी के उस पार से मनुष्य का स्वर सुनाई पड़ा, गैब्रियल, इस मनुष्य को दिव्य दृश्य का अर्थ बताओ। वह पास आया और उसके पहुंचते ही मैं भयभीत होकर मुंह के बल गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, समझ लो कि यह दिव्य दृश्य अंतिम युग के विषय में है। वह मुझसे बोल ही रहा था कि मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, परंतु उसने मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। उसने मुझसे कहा, देखो, मैं तुमको विपत्ति काल के अंत के विषय में बताऊंगा। ईश्वर ने उसका अंत निर्धारित किया है। जो 2 सींग वाला मेढ़ा तुमने देखा था, उसकी सींग मेदिया और फरास के राजा है। बकरा यूनान का राज्य और आंखों के बीच की सींग उसका पहला राजा है। रहा वो सींग जो टूट गया और जिसकी स्थान पर 4 अन्य सींग निकले। उस राज में से 4 अन्य राज उभरेंगे, किंतु वे कम शक्तिशाली होंगे। इन राज्यों के अंतिम दिनों में, जब अधर्म की विजय हो गई है, एक राजा का उदय होगा, कठोर मुंह एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाला। वह महाप्रतापी राजा होगा और घोर विनाश करेगा। वह अपने हर काम में विजयी होगा। वह शक्तिशाली नेताओं को परास्त करेगा और पवित्र प्रजा को सताएगा। वह अपनी धूर्तता से सब कपटपूर्ण कार्यों में सफल होगा। उसका हृदय घमंडी हो जाएगा और वह बहुतों का अचानक विनाश कर डालेगा। वह स्वर्ग के प्रभु पर भी धावा बोल देगा, किंतु वह अंत में बिना किसी के हाथ लगाए ही टूट जाएगा। भोरों और सांझों का जो तुमने दिव्य दृश्य देखा है और जिसका अर्थ मैं बता चुका हूँ, वह सत्य है, किंतु तुम उसे गुप्त रखोगे, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद घटित होगा। मैं डैनियल तो बहुत दुर्बल होकर कुछ दिनों तक बीमार पड़ा रहा। तब स्वास्थ्य होने पर मैं पुनः राज्यकाज में व्यस्त हो गया, किंतु इस दिव्य दृश्य के कारण मैं अचंभे में पड़ा रहा, क्योंकि यह मेरी समझ में नहीं आया। स्रोत ग्रंथ स्रोत 101 आदर्श राजा का संकल्प, दाऊद का एक स्रोत। मैं दया और न्याय का गीत गाऊंगा, प्रभु मैं तेरे आदर में भजन सुनाऊंगा।
मैंने सन्मार्ग पर चलने की ठानी है। तू कब मेरे पास आएगा? मैं अपने घर के आंगन में शुद्ध हृदय से जीवन बिताऊंगा। मैं अपनी आंखों के सामने कोई भी बुराई सहन नहीं करूंगा। मैं पथ भ्रष्टों के आचरण से घृणा करता हूं। वह मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। मैं अपने को कुटिलता से दूर रखूंगा। मैं बुराई की उपेक्षा करूंगा। जो छुपकर अपने पड़ोसी की निंदा करता है, मैं उसे चुप रहने के लिए विवश करूंगा। जो इटलाता और घमंड करता है, मैं उसे अपने पास नहीं रहने दूंगा। मेरी कृपा दृष्टि देश भक्तों पर बनी रहती है। वे मेरे आसपास निवास करें। जो सन्मार्ग पर चलता है वही मेरा सेवक हो सकता है। जो छल कपट करता है वह मेरे यहाँ नहीं रह पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरी आंखों के सामने नहीं टिकेगा। मैं प्रतिदिन प्रातः देश के सब दुष्टों को चुप करूंगा। मैं प्रभु के नगर से सब कुकर्मियों को निकाल दूंगा। तिमुथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस विशेषताएं बता रहे हैं बिशप और डीकन का। यह उन्होंने रोमन्स में, कुरिन्थियों और एफिशियंस में भी इनकी खूबियां बताई हैं। स्त्रियों को अच्छे आचरण के लिए वे बोल रहे हैं। आगे संत पौलुस बोल रहे हैं कि वे एफिसस आना चाहते हैं, लेकिन वे बोल रहे हैं कि तिमुथी जो प्रभु की कलीसिया, जो ईश्वर का घर है और सच के स्तंभों पर खड़ा है। ईश्वर ने कलीसिया की स्थापना करी एक दिव्य योजना के तहत, जब मुक्ति प्रभु यीशु में प्रकट की गई। प्रभु यीशु ईश्वर हैं जो हम मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहने आए। प्रभु के कार्य पवित्र आत्मा द्वारा किए गए और उनका सुसमाचार अन्य जातियों और पूरे संसार में फैलना है, जो वैभव के साथ स्वर्ग में आरोहित हुए और उनकी कलीसिया मुक्ति का कार्य संसार में कर रही है। यह वो दिव्य योजना है जो संत पौलुस बता रहे हैं। डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 8 में डैनियल दूसरा दर्शन देखते हैं। यह दर्शन बताता है कि कौन से साम्राज्य आगे आएगा और समय आगे का कैसा होगा। यह दर्शन में उन्होंने मीडो पर्शियन साम्राज्य जो पहला था और उसके बाद ग्रीक जो मीडो पर्शियन को जिन्होंने हराया और उसके राजा अलेक्जेंडर और उसके 4 जनरल्स जो अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद राज्य को बांटते हैं। उसके बाद सबसे छोटा सीन जो एंटिकस 4 एपिफेन्स को बताता है, जिसने यरूशलेम मंदिर को अपवित्र किया और वो खुद भी अंतड़ियों की दर्दनाक बीमारी से बाद में मारा गया। स्रोत ग्रंथ का 101 स्रोत एक शाही स्रोत है, जिसमें दाऊद प्रतिज्ञा कर रहा है एक नैतिक और अच्छा राजा होने का, जो एक अच्छा समुदाय बनाने और हर बुराई से दूर रहने की बात कर रहा है। साथ ही जो सच्चे और विश्वस्त हैं उन्हीं को जिम्मेवारी के ओहदे पर नियुक्ति की बात कर रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में